हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ कड़वे अनुभव होते रहते हैं। फ्रेंडशिप हो या दूसरे रिश्तों के टूटने का गम या जीवन में कुछ खो जाने के कड़वे अनुभव। कड़वी यादों से हम अक्सर आहत रहते हैं, उन्हें याद करके दुखी होते रहते हैं और इससे अपने वर्तमान और भविष्य को भी खराब करते हैं। आज का ये वीडियो आपको ऐसी ही पुरानी कड़वी यादों से निकालकर आपके जीवन में नई मिठास घोलने पर आपको बाध्य कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल दिव्यजोश पर। ये कहानी है अरुण नाम के एक लड़के की जो अक्सर उदास रहा करता था। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास ले रहे थे और क्लास के सभी स्टूडेंट्स बड़ी ही रुचि से उनका लेक्चर सुन रहे थे, लेकिन अरुण उदास और गुमसुम सा बैठा था क्लास में। प्रोफेसर पहले दिन से ही अरुण को नोटिस कर रहे थे, मगर वे कुछ नहीं बोले। लेकिन जब कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा तो क्लास के बाद उन्होंने अरुण को अपने कैबिन में बुलाकर पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और गुमसुम से रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, आखिर बात क्या है? अरुण थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सर, मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो मैं भुला नहीं पा रहा और इसीलिए परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर साहब बहुत भले व्यक्ति थे। उन्होंने अरुण को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब अरुण प्रोफेसर साहब के घर गया तो उन्होंने उसे अंदर बुलाकर बिठाया और स्वयं किचन में चले गए शिकंजी बनाने। और शिकंजी बनाते हुए उन्होंने जानबूझकर उसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया। अरुण ने जैसे ही शिकंजी का एक घूंट पिया, अधिक नमक होने की वजह से उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देखकर प्रोफेसर साहब ने पूछा, क्या हुआ अरुण, शिकंजी पसंद नहीं आई? अरुण बोला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस इसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा है। प्रोफेसर बोले, ओहो, अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। सर ने जब ग्लास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अरुण ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा हुआ है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। यह सुन प्रोफेसर साहब गंभीर हो गए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने, अब इसे भी समझ जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के कुछ कड़वे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी में से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही बीते हुए कड़वे अनुभवों को भी जीवन से अलग करना मुश्किल है। ये बुरे अनुभव जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदलकर अच्छा कर सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात अरुण को अच्छी तरह समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा और अपने जीवन में मिठास घोलने का हर संभव प्रयास करेगा। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। हम अतीत की कड़वी बातों को याद कर करके दुखी होते रहते हैं, वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और फिर कहीं न कहीं अपने भविष्य को भी बिगाड़ लेते हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो हो चुका उसे बदला तो नहीं जा सकता, हाँ, उससे सीख लेकर आगे बढ़ा जा सकता है और उससे भुलाकर और जीवन में नई मीठी यादें बनाना बिल्कुल हमारे हाथ में है। अपने जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी ने आपको जरूर मोटिवेट किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहें। धन्यवाद।